जय हिंद दोस्तों। अगर आपका 20 अप्रैल को बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है तो ये क्लास आप स्किप भूल के भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। और ये यूनिवर्स स्पेस तो हम करा ही रहे हैं, इसमें आपका स्पेशल साइंस एंड टेक जो कि बार बार आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है, 14 के और 17 के अप्रैल में देखा होगा आपने। और साथ में जो आपका इकोनॉमी सर्वे और इकोनॉमी बजट्स ये सभी आ रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देखने मिलेंगे। और ये वीडियो स्पेशल उन्हीं टॉपिक पे है जिस टॉपिक पे बहुत लोग छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्लास जो ये आपका चौथा क्लास होने वाला है 500 जीके का, तो ये क्लास आपका मेरिट बनाने वाला क्लास है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, स्किप भूल के भी मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर जारी है, बिल्कुल सही है। एडविन हबल ने सर्वप्रथम प्रमाण दिया कि गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही है, और यही क्वेश्चन आया था 17 अप्रैल में, ठीक है, एडविन हबल वाला, ये भी सही है। कॉस्मोकिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को बिग बैंग का ठोस प्रमाण माना जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आपका तीनों सही है। हबल के नियम के अनुसार कोई गैलेक्सी हमेशा जितनी दूर है उससे दूर जाने की गति उतनी ही अधिक है, ठीक है, तो ये आपका सही है। अंतरिक्ष मिशन और संबंधित एजेंसियां ग्रह से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो आर्टेमिसिस किससे संबंधित है? तो आर्टेमिसिस आपका नासा चंद्रमा पर पुनः मानव भेजने का है, ठीक है, ये आपका है उसका। आदित्य एल1 आपको पता है, ये इसरो का सूर्य अध्ययन है। जूइश मिशन किसका है? तो जूइश मिशन ये आपका नासा बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन के लिए है, जूइश मिशन, ठीक। और साइकी मतलब ये धातु समुद्र क्षुद्र ग्रह का अध्ययन है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं, ठीक है। और 2024-25 से ही आ रहे थे, 2024-25 का ये भी है। तो आर्टेमिसिस किस्सा है, तो चंद्रमा पर पुनः मानव एक बार भेज चुका है नासा ने। दूसरा है सौरमंडल के ग्रहों के संदर्भ में कथनों का कारण विचार करें। तो शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, जबकि बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता के कारण ही तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो ये आपका AR दोनों सही है, और RA की सही व्याख्या करते हैं। ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता, बिल्कुल सही है। ब्लैक होल की सीमा जहाँ से कुछ भी वापस नहीं लौट सकता, इसे इवेंट होराइजन कहते हैं, ठीक है, इवेंट होराइजन कहते हैं, ये भी सही है। स्टीफन हॉकिंस का ब्लैक होल का समय के साथ विकिरण उत्सर्जित कर समाप्त हो सकते हैं, ठीक, उत्सर्जित कर समाप्त हो सकते हैं, तो आपका तीनों सही है। भारत के चंद्रमा 3 मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश है, तो ये सही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश है, सही है। जिस स्थान पर लैंडर उतरा उसका नाम शिव शक्ति बिंदु रखा गया है, बिल्कुल सही है। इसमें भेजे गए रोवर का नाम विक्रम और लैंडर का नाम प्रज्ञान था, बिल्कुल सही है। ना 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 ये गलत है, ठीक है, क्योंकि रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था, ठीक है। रोवर का नाम यहाँ पे विक्रम बोला है, जबकि रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था, और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। तो ये एक दूसरे से उल्टा कर दिया है, तो ये गलत हो गया, तो आपका C गलत है, ठीक है। और C ही पूछा है तो हमारा C आंसर हो जाएगा। LV-M3 M4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। खगोलीय शब्दावली का विवरण से करना है। तो पल्सर क्या होता है? तो आपका पता होना चाहिए। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं, पल्सर को तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे क्या कहलाते हैं? पल्सर कहलाते हैं। क्वासर क्या कहलाते हैं? तो ये अत्यधिक चमकीले और ऊर्जावान गैलेक्टिक केंद्र होता है, ठीक है। क्वासर क्या होता है? अत्यधिक चमकीला और ऊर्जावान गैलेक्टिक केंद्र होता है। कोरोना क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर बाहरी वातावरण जो ग्रह के समय दृश्य होता है, जो देख सकते हैं, तो ये आपका ये हो जाएगा कोरोना। सुपरनोवा तारे का भीषण विस्फोट होता है, तारे का भीषण विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है, ठीक है। इसरो के आगामी गगनयान मिशन के संदर्भ में क्या चाहते हैं? तो यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, सही है। इसमें व्योममित्र नामक एक महिला रोबोट को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, बिल्कुल सही है। इससे पृथ्वी की निम्न भूकक्षा LEO में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है, आपका तीनों सही है, ठीक। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह केवल दृश्य प्रकाश का अध्ययन करता है, ना ना ना,
यह मुख्य रूप से इंफ्रारेड किरणों का उपयोग कर प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसे लैग्रेंज बिंदु 2L2 पर स्थापित किया गया और न कि चंद्रमा के कक्ष पर, ठीक। तो ये यहाँ पे गलत है, इसे चंद्रमा के कक्ष पर, तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक। सौरमंडल के बाह्य ग्रहों के बारे में क्या गलत है? सौरमंडल के बाह्य ग्रहों के बारे में क्या गलत है? तो सौरमंडल के बाह्य ग्रहों के बारे में क्या गलत है? तो इनके चारों ओर वलय नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है, ठीक है। जबकि क्या होता है, सौरमंडल इनके चारों ओर वलय नहीं पाए, जबकि पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये मुख्य रूप से गैसों के और बर्फों से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। इनके पास ठोस धरातल का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। इनके ग्रहों की संख्या पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल सही है। तो बाह्य ग्रह में आपको पता है कौन कौन होते हैं, तो आपको पता है आंतरिक ग्रह कौन कौन से होता है, तो बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी है और मंगल है। ये क्या है, आंतरिक ग्रह है। और इसके अलावा जो भी ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति है, ठीक, फिर शनि है, अरुण है और वरुण, ठीक। ये सब क्या है, बाह्य ग्रह है, तो इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि शनि में भी पूरा वलय होता है, ठीक। तो ये बोला कि नहीं पाया जाता, ये गलत है, ठीक। एक्सपोसेट मिशन जिसे इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये क्या था, तो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे ध्रुवों का अध्ययन करना, ठीक है। मंगल ग्रह के बारे में निम्नलिखित में विचार करें। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस में से इसी ग्रह पर है। इसके दो उपग्रह फोबस और डिमोस, बिल्कुल सही, आपका तीनों सही है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में किस खगोलीय पिंड के वायुमंडलीय को छूने का कीर्तिमान बनाया है? तो सूर्य का, नासा के पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड कहाँ स्थित है? तो ये सौरमंडल के सबसे बाहरी क्षेत्रों में है, ठीक है। कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड कहाँ है? तो सौरमंडल के सबसे बाहरी क्षेत्रों में, याद रखिएगा। अब देखिए सौरमंडल के सबसे बाहरी क्षेत्र में कहाँ है? और के आगे। शुक्रयान 1 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की भविष्य की योजना है? तो यह इसरो की है। यह शुक्र के वायुमंडलीय और सतह की भू संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित है। गोल्डीलॉक्स जोन का क्या अर्थ है? तो किसी तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तापमान ऐसा हो कि तरल पानी और जीवन संभव हो सके, ठीक है। ज्योग्राफी फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल से देखते हैं। तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साक्ष्यों के संदर्भ में विचार करें। तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों का आपस में जिग्सा फिट होना, बिल्कुल सही है। मेसोसोरस नामक छोटे रेंगने वाले जीव के अवशेष का दोनों महाद्वीपों पर मिलना, बिल्कुल सही है। लेमिंग नामक जंतुओं का पश्चिम की ओर प्रवास करना, बिल्कुल सही, आपका तीनों सही है, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में यह सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि सभी महाद्वीप पहले ही भूखंड पैंजिया के हिस्से थे, ठीक है। कोरियोलिस बॉल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह बॉल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या करते हैं, हवा को दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, बिल्कुल सही है। यह बल भूमध्य रेखा पर शून्य और ध्रुव पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा। कोरियोलिस बल भूमध्य पर शून्य होता है और ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक। और ये आप देख लेना। देखिए कोरियोलिस बल के कारण ही चक्रवातों की दिशा निर्धारित होती है। भूमध्य रेखा पर इसके शून्य होने के कारण ही वह चक्रवात नहीं आते हैं। कहाँ? भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं होते हैं। अब देखिए भू आकृति नियम और प्रतिपादन। अपर्दन चक्र किस सिद्धांत किसका है? तो यह है आपका विलियम मॉरिस डेविस का अपर्दन चक्र, यानी साइकिल ऑफ किलोजन, विलियम मॉरिस डेविस। प्लेट विवर्तनिक किसका है? तो प्लेट विवर्तनिक यह होता है मॉर्गन और पार्कर का। प्लेट विवर्तनिक किसका है? मॉर्गन और पार्कर का। सागर नीतल प्रसारण यानी सी फ्लो स्प्रेडिंग किसका है? तो यह हैरी हेस का है। और ढाल प्रतिस्पर्शन मॉडल तो वाल्टर पेंक का है, ठीक है। अपर्दन की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में हॉलोस्ट्रोक वक्र क्या दर्शाता है? तो हॉलोस्ट्रोक वक्र क्या दर्शाता है? तो ये आपके नदी के वेग और कणों के आकार, परिवहन, निक्षेपण और अपर्दन के बीच का संबंध को दर्शाता है। नदी के वेग और कणों के आकार, परिवहन, निक्षेपण और अपर्दन के बीच का संबंध दर्शाता है। यह नियम बताता है कि किसी वेग पर नदी कणों का अपर्दन करेगी, उन्हें भागकर ले जाएगी या उन्हें नीचे जमा कर देगी, ठीक है। वायुमंडलीय दाब और पवन संचार के नियमों के संदर्भ में बॉयस बेलेट का नियम क्या है?
बाइस बेलोट का लॉ क्या है? तो यह है, यदि आप उत्तरी गोलार्ध में हवा की ओर पीठ करके खड़े हो तो निम्न दाब आपके बाईं ओर होगा। ठीक है, ये आपका बोल रहे हैं। प्लेट विवर्तनिक के तहत अभिसारी सीमा पर क्या होता है? तो दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है, बिल्कुल सही है। यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारे बनते हैं, जैसे हिमालय का निर्माण, बिल्कुल सही है। यहाँ नई क्रस्ट का निर्माण तो नहीं, ठीक है। नई क्रस्ट का निर्माण अपसारी में होता है, अभिसारी में नहीं। ठीक है, ये आपका 1 और 2 सही है। सामान्य ह्रास दर के अनुसार क्षोभ मंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितनी कमी होती है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 पर। ठीक है, फेरेल का नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो पवन दिशा के विक्षोभ से। ठीक है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था? जो प्लेटों की गति का मुख्य कारण माना जाता है, तो यह दिया था आर्थर होम्स ने 1928-29 में दिया था। संवहन यानी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, आर्थर होम्स ने बताया कि मेंटल में रेडियोधर्मी तत्वों के कारण संवहन धाराएं चलती है जो ऊपर स्थित प्लेटों को खिसकाती है। आइसोस्टैसी भू संतुलन के सिद्धांत के संदर्भ में प्रैट और एयरी के मतों का सही विवरण क्या है? तो विभिन्न स्तंभों का घनत्व समान होता है लेकिन उनकी गहराई अलग अलग होती है। ठीक है, और प्रेट क्या, एयरी ने दिया था विभिन्न स्तंभों का घनत्व समान होता है लेकिन उनकी गहराई अलग अलग होती है। और प्रेट का विभिन्न स्तंभों की गहराई समान होती है लेकिन उनका घनत्व अलग अलग होता है। तो इनके दोनों का एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, तो दोनों है। ठीक है, अब देखिए इंडियन इकोनॉमी करंट बेस्ड आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, तो केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 के से नीचे रखने का निर्धारित किया है। ठीक है, इस बजट में विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 योजना का उद्देश्य समुद्री संस्थाओं के टिकाऊ उपयोग और तटीय परिस्थितियों पर तंत्र की बहाली है। तो आपका 1 2 3 सही है। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, इसमें योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना और इसमें सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी और रियायती ऋण देना। ठीक है, यह देखिए केवल शहरी के लिए नहीं बल्कि गांव के लिए भी है। अब है आर्थिक शब्दावली और बी से बड़ा, तो सीबीडीसी ई रुपया का विवरण क्या होता है? सीबीडीसी ई रुपया का तो आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी। ठीक है, गिफ्ट सिटी का क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात में। एंजल टैक्स है गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पूंजी जुटाने पर लगाने वाला कर। ठीक, और ओएनडीसी तो ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के लिए डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में कथनों का और कारण पर विचार करें। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल के वर्षों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, बिल्कुल सही है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार में निरंतर वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है। ये आर दोनों सही है और आर से एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने गरीबी कम करने के मामले में सबसे अधिक सुधार दर्ज किया है, बिल्कुल सही है। गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाली आबादी की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार अग्रणी राज्य है, बिल्कुल सही है। आपका दोनों सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो रेपो रेट ये नहीं हो सकता। सी वाला देखते हैं, एमएसएफ सीमांत अस्थायी सुविधा बैंकों के लिए आपातकालीन तरलता विंडो है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो रेपो रेट अल्पकालिक ऋण के लिए होता है जबकि यहाँ पे क्या बोला दीर्घकालिक, यही गलत है। सीआरआर नकद रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है। ये योजना को उसका मुख्य लक्ष्य, तो योजना का मुख्य लक्ष्य देखते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? पीएम विश्वकर्मा का पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देना। लखपति दीदी क्या था? तो 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए सशक्त बनाना। पीएम जनमन, तो पीएम जनमन का क्या करता है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास करना। पीएम श्री, तो आधुनिक स्कूलों का विकास और अपग्रेडेशन। लॉरेंज बकरा और गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में क्या मापते हैं? तो आय की असमानता। और लॉरेंज बकर और गिनी गुणांक क्या है? तो आय की असमानता को नापते हैं।
भारत की 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में विचार करें। तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं, ठीक है। यह अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपेंगे, बिल्कुल सही है। इसकी सिफारिश 2026-31 की 5 साल की अवधि के लिए होंगी, बिल्कुल सही है, आपका तीनों सही है। जीएसटी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 279 का, तो नहीं, ये सही है, बिल्कुल है, 279 का ये ठीक है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, गलत है। परिषद के निर्णय 3/4 बहुमत से लिया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो सी वाला आपका गलत है और गलत है ढूंढना था, ठीक है। भारत के कृषि क्षेत्र में हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। भारत फल और सब्जी उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। भारत अनाज और गेहूं और चावल की दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक बन गया, निर्यातक में बल्कि उत्पादक बन गया, ये गलत है, ठीक है। तो चीन अनाज उत्पादक में शीर्ष पर है, हालांकि भारत प्रमुख निर्यातकों में से एक है, ठीक है। तो केवल एक और दो सही है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत दुनिया में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, ठीक। यूनिकॉर्न वह कंपनी है जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक होता है। डेकाकॉर्न का मूल्यांकन $10 बिलियन से अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपका तीनों सही है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर। अमृतकाल अर्थव्यवस्था के चारों स्तंभ, मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? तो समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, निवेश, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही, बुनियादी ढांचे का विकास, ये चारों है, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाना, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से करंट अफेयर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, बिल्कुल सही है। आहार श्रृंखला में पोषण स्तर बढ़ने के साथ साथ उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही है। लिंडमैन का 10% नियम ऊर्जा का हस्तांतरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है, आपका तीनों सही है, ठीक है। अब देखिए ये आपका संरक्षण प्रयास और संबंधित स्थल राज्य है, ठीक है। तो आप देख लेंगे, जिसे बोला है प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष पूरे कब शुरुआत हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो चीता पुनरुद्धार है मध्य प्रदेश में, ठीक है। दीपोर बिल कहाँ है? तो दीपोर बिल आपका असम का एकमात्र रामसर स्थल है और प्रस्तावित कैमूर रिजर्व ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पेरिस समझौता का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम 1.5 सेंटीमीटर से नीचे रखना था, ठीक है। और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के कम करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। आर्द्रभूमि और रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में विचार करें। तो भारत में वर्तमान में कुल 85 रामसर स्थल है 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। तो एक बार देख लीजिएगा, ये बढ़ गया है, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में भारत के सर्वाधिक रामसर स्थल स्थित है, तमिलनाडु में भारत के सर्वाधिक रामसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा करंट है, आप लोग एक बार जरूर देख लें। 85 से थोड़ा ज़्यादा हो गया है मे बी, जहाँ तक मुझे याद है। पर्यावरणीय शब्दावली और विवरण किया है, तो आप देख सकते हैं। तो इकोटोन क्या है? तो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, इकोटोन को कहते हैं 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। कीस्टोन प्रजाति क्या है? तो वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यूट्रोफिकेशन क्या है? तो जल में पोषक तत्वों की अधिकता से ऑक्सीजन की कमी। बायोमैग्निफिकेशन विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में जमा होना। सतत विकास लक्ष्य संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुल 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। SDG 3 जलवायु कार्यवाही में संबंधित है, बिल्कुल सही है। SDG 14 जल के नीचे जीवन यानी लाइफ बिलो वाटर की रक्षा की बात करता है, बिल्कुल सही, आपका तीनों सही है। भारत के पंचामृत लक्ष्यों के अनुसार भारत किस वर्ष नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा? 2070 में, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का क्या है?
तो पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यवहार में बदलाव लाने के आंदोलन, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यवहार में बदलाव लाने के आंदोलन है, ठीक है, और वैश्विक आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ब्लू कार्बन किसे कहते हैं? तो ब्लू कार्बन क्या है? तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों जैसे मैंग्रोव द्वारा अवशोषित कार्बन। अब हम लोग को पर्यावरण अधिनियम और वर्ष है तब वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका 1972 में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम आपको पता चाहिए 1980 में लाया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? तो कौन है? भारत कर रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम, तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर ध्यान दिया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में किन प्रदूषकों को शामिल किया गया है? तो किन प्रदूषकों को? तो आपको पता है कुल 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आपका P25, PM10, ओजोन 3, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारों है और इस तरह से 8 टोटल है, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण के अनुकूल कार्यों जैसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण के लिए व्यापार योग्य क्रेडिट प्रदान करना। भारत के किस राज्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो लद्दाख हैंडले में, ठीक है। डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे? तो लद्दाख हैंडले में किया गया है। मिष्टी योजना जो बजट में घोषित की गई थी किससे संबंधित है? तो तटीय रेखा के किनारे मैंग्रोव और वृक्षारोपण से, ठीक। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रही है? तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी 10.98 से। बिहार ने राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि दर की है और यह देश के तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बना हुआ है। बिहार बजट 2025-26 के कुल व्यय का आकार लगभग कितना है? तो कितना है जी? 2.78 लाख करोड़ रुपए अनुमानित आंकड़ों के आधार पर, ठीक है। सरकार ने सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाया है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों का योगदान का सही क्रम क्या है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो तृतीय का होता है, फिर द्वितीय का, फिर प्राथमिक का। प्राथमिक नहीं है, तृतीय का है, बिहार में की बात करें ना, बिहार की बात करें तो तृतीय, फिर प्राथमिक है, फिर द्वितीय है, ठीक है, याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 60% के पास है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20% के आसपास बना हुआ है। बिहार बजट के किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा को। बिहार सरकार अपने कुल बजट का लगभग 18 से 20% शिक्षा में खर्च करता है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी प्रावधान किया गया है? तो 5000 करोड़। इसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति और सशक्त महिला सशक्त महिला को जैसे लक्ष्यों का जोड़ दिया गया है, ठीक है, केवल होता है कुछ नहीं। बिहार के किस जिलों में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो पटना के। पटना जिला प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पर, जबकि शिवहर सबसे कम आय वाला जिला बन गया। बजट घोषणा और संबंधित क्षेत्र, तो आपको पता होना चाहिए। मेधा दिवस किस क्षेत्र में घोषणा? मेधा दिवस किस क्षेत्र के लिए होता है? तो मेधा दिवस मेधावी छात्रों का सम्मान के लिए। मिशन दक्ष शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद के लिए। मेडल लाओ नौकरी पाओ, यह किसके लिए है? तो खेल को बढ़ावा देने के लिए। सौर ऊर्जा छत पर लगाने के लिए, ठीक। बिहार में राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उपयोग में कितने प्रतिशत के भीतर लक्ष्य रखने का है? तो 3.0, ठीक है। 2.9 के आसपास है और 2.8 के आसपास भी आ सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार शहरीकरण की दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 16.2। नए नगर निकायों के गठन के बाद बिहार में शहरीकरण दर में तेजी से वृद्धि हुई है। बिहार बजट 2025-26 के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर एकता नगर बनाने का प्रस्ताव है? तो पटना में। यह एक जिला एक उत्पाद के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत महिला उद्यमियों को मिलने वाली सीड फंड राशि को बढ़ाना कितना किया गया है? तो 10.5 लाख। सामान्य उद्यमियों के लिए 10 लाख, लेकिन महिलाओं के लिए 5% अतिरिक्त 10.5 लाख का प्रावधान है। बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल चर्चा हुई है? तो ई निश्चय पोर्टल। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक मछली उत्पादन हुआ है? तो मधुबनी मछली उत्पादन में अग्रणी जिला बना है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना का विस्तार किन नए शहरों में किया जाएगा? तो नवादा और जमुई में। राजगीर, गया और बोधगया का सफल क्रियान्वयन के बाद इसका विस्तार अब कहाँ किया जाएगा? नवादा और जमुई, ठीक है।
बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 इन्वेस्ट बिहार का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका बजट में विशेष उल्लेख है? तो पटना ज्ञान भवन, ठीक है। इसका उद्देश्य बिहार में भारी उद्योगों और निवेश को आकर्षित करना है, ठीक है। अब बिहार बजट 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 9.2%, ठीक है। बिहार ने 2023-24 में 9.2 की विकास दर दर्ज की है, जो इसे भारत का सबसे तेज से बढ़ते राज्यों में से एक बनती है। 0.5% की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर दर्ज की गई है, ठीक है। बिहार बजट 2025-26 के 2025-26 का कुल व्यय कितना अनुमानित है? तो 3,16,895 करोड़। यह पिछले बजट की तुलना में 13.69% की वृद्धि दर्शाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। द्वितीय का 21.5% और तृतीय का 19.9%। तो आप देखिए पिछला क्वेश्चन थोड़ा गलती था, उसमें था, तो इसमें सबसे पहले तृतीय होगा, फिर सेकंड, फिर प्रथम होगा, ये याद रखिएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व बना हुआ है, जबकि रोजगार मामले में प्राथमिक क्षेत्र 54% अभी भी अग्रणी है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो पटना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कितना है? 1,23,396 वार्षिक, ठीक है। और शिवहर का 19,561 मात्र। बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा को जीएसडी का कितना % रखने का है? तो 2.98, ठीक है, जो 3% के अंदर रखा गया है। 7 निश्चय 2 के तहत बजट 2025-26 में कुल कितने बजटीय प्रावधान किया गया है? तो 5,972 करोड़। 7 निश्चय 2 के विभिन्न घटकों के सेवा, युवा शक्ति, सशक्त महिला और स्वच्छ गाँव के लिए ये राशि आवंटित हुई है 5,972, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तृतीय, ठीक है। केरल और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर में 3,167 किलोमीटर सड़क के साथ तीसरा स्थान पर है। बजट आवंटन का सूची विभाग में, तो शिक्षा विभाग में कितना है? तो शिक्षा विभाग में आपको पता होना चाहिए, ये 19.24 है, सर्वाधिक है, ठीक है। ग्रामीण विकास में कितना है? तो ग्रामीण विभाग 5.90 है। स्वास्थ्य विभाग में 5.41 होता है और ऊर्जा विभाग में 4.73 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। बिहार में मखाना उत्पादन में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बिहार देश के कुल मखाना का उत्पादन लगभग 85% करता है, बिल्कुल सही है। मखाना उत्पादन में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। मखाना के लिए एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लागू की है, बिल्कुल सही, आपका तीनों सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 2023-24 में कितनी हो गई है? तो 363 किलोवाट घंटा है, ठीक है। 2012-13 के यह केवल 134 किलोवाट घंटा थी, जो राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास को दर्शाती है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में मछली उत्पादन का रिकॉर्ड कितना दर्ज की गई है? तो 8.73 लाख टन। बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता और बड़ा बन रहा है, ठीक है। बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका बजट उल्लेख है? तो भोजपुर जिले में, ठीक है। बिहार एथेनॉल उत्पादन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के किन 4 शहरों का चयन किया गया है? तो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत इंटर पास करने वाली अविवाहित कन्याओं को कितनी सहायता दी गई? 25,000, ठीक है। बिहार के गंगा जल आपूर्ति योजना का विस्तार वर्तमान बजट में किन नए शहरों को करने का प्रस्ताव है? तो नवादा और जमुई, ये जस्ट पीछे हमने देखा। तो और अगला देख लेते हैं बिहार इकोनॉमी से टॉप। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करें। बिहार भारत का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है, बिल्कुल सही है। स्थिर मूल्यों पर बिहार का विकास दर 9.2% दर्ज की, बिल्कुल सही है। वर्तमान मूल्यों पर बिहार का विकास दर लगभग कितना है? 14.5%, बिल्कुल सही है, आपका तीनों सही है। वीडियो का देखिए, ये मैंने वीडियो से क्वेश्चन लिया था। बिहार की ग्रोथ रेट औसत के बेहतर है। करंट प्राइम में इन्फ्लेशन शामिल होने के कारण दर अब कितना है? 14.5% है। बिहार का सकल राज्य वर्धन में क्षेत्र योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5%। देखिए
ये सही है, ठीक है। प्राथमिकता 19.9% बिल्कुल सही है। तृतीय का 58 बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में बिहार का योगदान भारत के औसत 28.7% से अधिक है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा है। तो वीडियो के अनुसार बिहार लेवल द्वितीय क्षेत्र में है, में ही भारत के औसत से पीछे है। भारत के औसत से क्या है, द्वितीय क्षेत्र में क्या है, पीछे है, क्योंकि बिहार का लैंडलॉक्ड राज्य है और खनिजों का अभाव है, ठीक है, तो इसलिए पीछे है। तो ये अब बोला कि आगे है, तो ये गलत है, ठीक है। बिहार में रोजगार के वितरण के संदर्भ में वैचारिक कथन पहचाने, तो बिहार में पहचानना है, ठीक है ना। तो ये बिहार की लगभग 54% कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, तो ये आपका सही है, ठीक है, क्योंकि बोला कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग हैं, तो ये 54% कार्यशील जनसंख्या बिहार किसके, कृषि पर आधारित है। हालांकि जीएसबीए के कृषि का योगदान कम है, लेकिन आजीविका के लिए आधे से अधिक आबादी इसी पर निर्भर है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो देखिए रुपया में बोले तो 32,718.31 करोड़ रखा गया है, जबकि इसका परसेंट क्या है 2.98, जीएसडीपी का क्या है 2.9। एफआरबीएम अधिनियम के तहत 3% की सीमा के भीतर रहने का सफल प्रयास किया गया है। राजस्व अधिशेष के संदर्भ में बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है, तो बिहार में 8,831.18 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है, ठीक है। इसका अर्थ है कि राज्य के अनियमित आय के इसके अनियमित खर्चों से अधिक है, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत देता है, ठीक है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय के क्रम में संबंध में सही विकल्प चुनें, तो पटना सबसे अधिक है, फिर उसके बाद में बेगूसराय, फिर मुंगेर, ठीक है, तो आपका ये बी वाला सही होगा। पटना शीर्ष पर 1.21 लाख है, उसके बाद बेगूसराय, फिर मुंगेर का स्थान आता है, सबसे पीछे शिवहर का आता है। बिहार में कृषि उत्पादन तकता संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो चावल रोहतास सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है, बिल्कुल सही है। गेहूं बेगूसराय है, मक्का किशनगंज है, ये आपका तीनों सही है, ठीक है, तीनों सुमेलित है, युग्म सही सुमेलित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप के मुख्य फोकस क्षेत्र पर विचार करें, तो जलवायु अनुकूल कृषि यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसमें भी है, सही है। कृषि का आधुनिकीकरण और नवाचार करना, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया, बिल्कुल सही है, आपका तीनों सही है, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मखाना उत्पादन में संदर्भ में बिहार की वैश्विक राष्ट्रीय स्थिति क्या है, तो भारत के कुल उत्पादन का 50% नहीं, भारत के कुल उत्पादन का 85%, अभी जस्ट पीछे देखा हम लोग। मखाना बिहार का एकाधिकार जैसा है, मखाना बोर्ड की स्थापना दरभंगा में प्रस्तावित है, ठीक है। जैविक कॉरिडोर योजना बिहार के कितने जिलों में लागू की जा रही है, तो 13 जिलों में। गंगा किनारे के 12 जिलों और अतिरिक्त एक जिला नालंदा है, ठीक है। बिहार में सड़क घनत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर 3167 किलोमीटर सड़क, बिल्कुल सही है। बिहार का स्थान देश में तीसरा, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक एनएच की लंबाई पटना जिले में है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, ठीक है। बिहार में ऊर्जा उपभोग के नवीनतम आंकड़ों के संदर्भ पर विचार करें, प्रति व्यक्ति उपभोग 363 किलो प्रति वाट घंटा हो गया, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक बिजली का उपयोग जिला पटना करता है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम बिजली उपभोग जिला शिवहर करता है, गलत, ठीक। शेखपुरा करता है, ठीक है, शिवहर नहीं बल्कि शेखपुरा करता है। बिहार में जल विद्युत उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है, तो राज्य में कुल 13 चालू जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही है। कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। सर्वाधिक उत्पादन कोसी जल विद्युत 19.2 MW से होता है, बिल्कुल सही है। बिहार की औद्योगिक नीति के संदर्भ में बियड़ा का मुख्य कार्य क्या है, तो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और भूमि आवंटन कराना है, ठीक है। मरचा धान, ठीक है, ये जे टैग मिला है एक तो मरचा धान, मरचैया धान बोलते हैं, तो ये पश्चिम चंपारण का है। मिथिला मखाना क्या है, तो ये दरभंगा और मधुबनी से है, बिल्कुल सही है। मगही पान ये नवादा गया और पटना से, बिल्कुल सही है। और सिलाओ खाजा ये नालंदा का है, ठीक है। जब जाइएगा तो सिलाओ खाजा बहुत ही प्रसिद्ध है और अच्छा भी लगता है, हमने तो खाया है। बिहार में मछली उत्पादन के नवीनतम आंकड़ों के संदर्भ में क्या सकते हैं, तो 2023-24 में उत्पादन 8.73 लाख टन रहा है। मधुबनी जिला मछली उत्पादन में अग्रणी, बिल्कुल सही। बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है, बिल्कुल सही है, तो आपका तीनों सही है। बिहार में सिल्क उत्पादन के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है, तो बिहार में सर्वाधिक उत्पादन मलबरी सिल्क का होता है, गलत है, ठीक है।
क्योंकि बिहार में तसर सिल्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मलबरी नहीं बल्कि तसर सिल्क। बाकी मलबरी सिल्क सहरसा सुपौल में होता है, ठीक है। मलबरी सिल्क कहाँ होता है? सहरसा सुपौल। तसर सिल्क बांका मुंगेर और एरी एंड सिल्क मुजफ्फरपुर वैशाली में, ठीक है। तो ये आपका डी वाला गलत है। बिहार में रेल परिवहन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पूर्व मध्य रेलवे ESR का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, बिल्कुल सही, 2000 में है। बिहार में कुल 4 रेल मंडप है, बिल्कुल सही है। रेलवे के मामले में बिहार का देश में 8वां स्थान है, सही है। बिहार में मेट्रो का प्रचलन पूर्णतः शुरू हो चुका है? नहीं, अभी तो नहीं भाई। मेट्रो परियोजना अभी निर्माणाधीन है, जिसका जापान GICA द्वारा 60% वित्तपोषण किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी नहीं है, तो ये आपका डी वाला गलत है और गलत ही खोजना था। 7 निश्चय 2 के तहत कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सही है। हर घर बिजली लगातार, ये गलत है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सुलभ एवं बढ़ता, ये गलत नहीं है। हर घर बिजली लगातार 7 निश्चय 1 का हिस्सा था। 7 निश्चय 2 में हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये आपका है, ठीक है। बिहार बजट के तहत शिक्षा पर कुल बजट का कितना % आवंटित है? तो 19.24, ठीक है। पैसा में 69,641 करोड़ का आवंटन है। बिहार में शहरीकरण के संदर्भ में संख्या कितनी है? तो 16.2%। बिहार में दूध उत्पादन के समय 2023-24 का आंकड़ा क्या है? तो 128.53 लाख टन। मेगा फूड पार्क के संदर्भ में बिहार के किस स्थान का चयन किया गया है? तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर। बिहार में खनिज की उपलब्धता के संदर्भ में गलत मिलान करें, तो गलत मिलान चुने तो पायराइट रोहतास अमझौर, बिल्कुल सही है। सोना जमुई कर्मठ, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर रोहतास, ये गलत है, ठीक ना, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर ना, ये सही है, रोहतास में सही है। लेकिन ये तो कैमूर ये तो अलग भी आता है, इसको देख लेना, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन सही हो सकता है, लेकिन एक बार जरूर देख लेना, थोड़ा हमको कन्फ्यूजन आ रहा है। अभरक पश्चिम चंपारण नहीं होता है, ठीक है। अभरक कहाँ होता है? तो अभरक यह आपका गया, नवादा, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। ये भी सही है, चूना पत्थर सही है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण होने वाले कितनी राशि दी जाती है? तो 50,000, ठीक। अब हम लोग देखें बिहार में ऊर्जा मांग की आपूर्ति के संदर्भ में क्या शर्त है? तो बिहार बिजली के मामले में सरप्लस स्थिति में सप्लाई प्लस डिमांड का, तो ये आप लोग सही है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं। तो बिहार की पीक डिमांड 41,271 MW है, जबकि सप्लाई 41,917 MW है, जिससे राज्य अधिशेष की स्थिति है। बिहार में परिवहन के क्षेत्र के विकास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। सड़क घनत्व में बिहार का स्थान देश में 3रा है, बिल्कुल सही है। बिहार में 4 मेगा एक्सप्रेस जैसे गोरखपुर सिलीगुड़ी गुजरने का प्रस्ताव है, बिल्कुल सही है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6,130 है, बिल्कुल सही है। पटना मेट्रो परियोजना का वित्तपोषण का सही ढांचा क्या है? तो केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50%। केंद्र 20% और राज्य 20%। जापान की 60 है, ये सही है आपका, ठीक है। यह है इकाई और स्थान से, ठीक है। औद्योगिक इकाई, तो रेल पहिया कारखाना कहाँ है? तो रेल पहिया कारखाना बेला सारण में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक कारखाना कहाँ है? तो ये कहाँ है? आपका मढ़ौरा सारण में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? तो ये मधेपुरा में है। और कैरिज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेल पहिया कारखाना सारण में, डीजल ये मढ़ौरा सारण में, ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। बिहार में जल परिवहन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बिहार जलमार्ग 1 गंगा नदी बिहार से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही है। बिहार में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 37 गंडक नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय जलमार्ग गलत है भाई। देखिए, बिहार में गंगा के अलावा गंडक, कोसी और सोन जैसी नदियों पर जलमार्ग घोषित है, ठीक है। नेशनल वाटर वे बोला है, ठीक है। तो ये आपका गलत था। एग्रीकल्चर रोड मैप 4 के तहत बिहार सरकार मुख्य विजन क्या है? तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जलवायु अनुकूलन कृषि, डिजिटल फार्मिंग, ठीक है। बिहार में पशुपालन के आंकड़ों के संदर्भ में सही युग में पहचान है। तो सर्वाधिक गाय पूर्णिया में है, सर्वाधिक भैंस मधुबनी में, सर्वाधिक बकरी अररिया में, उपरोक्त सभी है। बिहार में औद्योगिक नीति 2016 और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बिहार को विनिर्माण केंद्र बनाना, कृषि आधारित उद्योगों जैसे इथेनॉल को बढ़ावा देना, रोजगार को अवसर पैदा करना, ये आपका तीनों सही है, ठीक है, उपरोक्त सभी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 2012 में विभाजन के बाद बनी 5 कंपनियों में से कौन सी वितरण
इससे संबंधित है द नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड सही है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी नहीं, ये आपका ए और बी दोनों सही है, ठीक है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत सुलभ संपर्कता का मुख्य अर्थ क्या है? तो गांव के मुख्य सड़कों और शहरों में बाईपास एवं फ्लाईओवरों के जरिए जोड़ना, ठीक है। तो ये आपका सही है। तो चलिए हम लोग 400 क्वेश्चन देख लिए हैं, 400 तक। तो अगले हम लोग 100 क्वेश्चन बाकी है, तो हम इसके बाद जस्ट ला ही देंगे। तो आज ही ये वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग इसको पहले देखिए, फिर इसका इंतज़ार कीजिएगा अगले क्लास के लिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्लास कैसे लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, ठीक है।